भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह के पिता खानचंद अब इस दुनिया में नहीं रहे। इस वक्त मेरी मौजूदगी है अलीगढ़ के रोटरी मोचधाम में, जहां अगर पीछे की आप तस्वीर देखेंगे तो उनके जो पिता हैं रिंकू सिंह के, उनको मुखाग्नि उनके बड़े बेटे सोनू के द्वारा दी जाएगी और तमाम लोग मेरे साथ में मौजूद हैं। अध्यक्ष जी, क्या कहेंगे, कितनी बड़ी क्षति आप इस चीज के लिए मानते हैं? देखिए, एक पिता का संघर्ष होता है तभी उनका बेटा या बेटी जो है आगे निकल के समाज से आगे बढ़ के अपना देश और समाज का नाम रोशन करते हैं। निश्चित ही हम सब लोग चूंकि अलीगढ़ के वासी, हमने देखा है कि कितने परिश्रम और कितने सीमित संसाधनों से होते हुए रिंकू सिंह ने जो ये अपनी उपलब्धि हासिल की। आज समय था जब पिता अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते थे, सुख सुविधाओं से संपूर्ण थे, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि आज वो हमारे बीच में नहीं है। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। और न केवल क्रिकेट प्रेमी बल्कि अलीगढ़ वासी भी आज अपने आप को बड़ा दुखद महसूस कर रहे हैं, क्योंकि रिंकू ने पूरे भारत के अंदर नहीं, पूरे विश्व के अंदर अलीगढ़ का नाम रोशन किया है और तमाम लोग उनसे प्रेरणा पाकर आज क्रिकेट जगत में ऊंचाइयों को छू रहे हैं। हम सभी की संवेदनाएं रिंकू सिंह और उसके परिवार के पूरे परिवार की ओर से, भारतीय जनता पार्टी महानगर अध्यक्ष के नाते भी और एक सामाजिक सामान्य व्यक्ति के नाते भी मेरा व्यक्तिगत लगाव भी रहा। और मैं वहाँ जो उनका जो कि ग्राउंड है वहाँ मैं अक्सर जाता रहता हूँ, तमाम खेल होते रहते हैं, तो मेरे को बड़ा आज अच्छा नहीं लग रहा। और बस हम भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि पुण्य आत्मा को उचित स्थान मिले, घर के परिवार के लोगों को संबल मिले। रिंकू जिस उद्देश्य के साथ, जिस प्रयास के साथ भारत की टीम में शामिल हुए, उसमें और ऊंचाइयों को छुए, जिससे उनके पिता की आत्मा को शांति मिले। T20 वर्ल्ड कप भी चल रहा है और कहीं ना कहीं एक बड़ा गर्व महसूस करते हैं। और रिंकू सिंह की हमने तमाम ऐसी वीडियो देखी तो वो सबसे पहले पापा के बारे में पूछते थे, पापा बहुत हैंडसम लग रहे हैं। तमाम ऐसी वीडियो सोशल मीडिया पे हैं। तो पिता जो है एक आकाश के बराबर रहता है, तो निश्चित रूप से एक बड़ी क्षति तो मानती है। बिल्कुल, निश्चित ही। देखिए, बिना पिता के प्रयास के व्यक्ति के अंदर अपने सद्गुण होते हैं, लेकिन एक पिता का प्रयास, उसका प्रोत्साहन और जो हिम्मत जो पिता देता है वो दूसरा व्यक्ति नहीं दे सकता। कई बार हम खेल के क्षेत्रों या कोई भी क्षेत्रों, कई बार हमें अपने प्रयासों के द्वारा या परिश्रम से वो सफलता नहीं मिल पाती, लेकिन उस समय परिवार ही होता है जो संबल के रूप में खड़ा होता है और उसमें पिता की एक महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। उनके पिता की कमी शायद पूरी नहीं हो पाएगी, लेकिन हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे वो उन्हें हिम्मत दे, साहस दे, शक्ति दे, जिससे कि वो और ऊर्जा के साथ आगे बढ़े और अपने पिता की आत्मा को शांति उनको मिले। बड़ा संघर्ष का जीवन रहा है रिंकू सिंह की। अगर पिता की बात करें, एक सिलेंडर डालने का काम करते थे, उसके बाद में रिंकू सिंह की वजह से इतनी ऊंचाई पे आए, तो कम से कम एक बड़ा खेत तो है। अलीगढ़ का पूरा देश को भी बढ़ा दो, क्योंकि भारतीय क्रिकेटर। निश्चित ही न केवल अलीगढ़ वासी बल्कि अलीगढ़ का नाम पूरे भारत से लेकर विश्व तक उन्होंने स्थापित किया है, तो निश्चित ही अलीगढ़ के लिए विशेष क्षति है। सभी अलीगढ़ वासी और वो सभी हम सब लोग उनके साथ हैं, उनके परिवार के साथ हैं और भगवान से कामना करते हैं कि उन्हें शक्ति दे इस दुख घड़ी में खड़ा रहने की। बहुत धन्यवाद। अभी मेरे साथ में प्रवीण मंगला जी हैं, जो ओजोन सिटी के ऑनर हैं। कहीं ना कहीं रिंकू सिंह ने अभी जो मकान लिया है, जो विला लिया है, वो आप क्या कहेंगे, कितना आपका चंद दिनों में, क्योंकि 1.5 साल मुश्किल से हुआ होगा आसपास, कितना लगाव था? क्योंकि रिंकू सिंह मोस्टली बाहर रहते थे, खानचंद जी से आपकी बात होती रहती थी, क्या कहेंगे उनके व्यक्तित्व के बारे में? हाँ, पिछले 1.5 साल से वो पूरी फैमिली हमारे यहाँ पे रह रही है, ओजोन सिटी के द गोल्डन स्टेट में। तो जब भी मैं अक्सर वहाँ विजिट करने जाता था या शाम को वॉक करता था, तो अक्सर मेरी रिंकू के पापा श्री स्वर्गीय खानचंद जी से मुलाकात हो जाती थी। तो उनका स्वभाव बहुत ही मृदुल था, बहुत ही सबसे मिलजुल कर बात करते थे, हंसते खिलते। अभी 10 दिन पुरानी बात है, हम लोग कम से कम आधे घंटे तक उनसे बातें कर रहे थे कि भाई यहाँ पे कितनी यूनिट और बन रही हैं, ये हमारे पड़ोस वाले हैं जो ये कब बना रहे हैं। तो गौरव मित्तल हैं उनके पड़ोसी, वो भी बनाने वाले थे, तो उनसे भी मुलाकात हुई थी। तो बिल्कुल अच्छे भले थे। और ठीक है, पिछले 1.5-2 साल से उनको बीमारी डिटेक्ट हुई थी और कैंसर से पीड़ित थे वो। अब वो हमारे बीच नहीं रहे। तो ये हमारे लिए पूरी ओजोन सिटी, क्योंकि हमारे परिवार का हिस्सा थे वो, तो बहुत क्षति हुई है। और मैं बस उनकी आत्मा को शांति के लिए प्रभु से प्रार्थना करूंगा
कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और रिंकू और उसके भाइयों को, सभी को, पूरे परिवार को यह असीम दुख सहने की क्षमता दे। मैं और पूरा ओजोन सिटी परिवार हमेशा उनके साथ पहले भी थे, आज भी है, हमेशा बने रहेंगे। उनके मन में एक बहुत अच्छी लालसा थी जब मैंने देखा कि जो मछली शहर की सांसद हैं प्रिया सरोज, उनसे शादी होने उनके मन में थी कि इसकी शादी मैं अच्छे से देख पाऊं। अब हालांकि वर्ल्ड कप उसके बाद आईपीएल शादी कहीं ना कहीं टल गई थी, लेकिन एंगेजमेंट में वो काफी खुश नजर आए। तो कहीं ना कहीं रिंकू सिंह के मन में भी गम होगा कि पिता अगर मेरी शादी को देख लेते, जितने अरमान उन्होंने सजाए थे वो एक बार उनके सामने हो जाती तो और ज्यादा अच्छा लगता। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। कौन पिता नहीं चाहेगा कि उसके बेटे की शादी उसके रहते हुए हो, के सामने हो। उसका जीवन का सबसे हसीन पल यही होता है कि वो अपने बच्चों की शादी देखें। तो वो नहीं देख पाए, ये बड़ा दुख है। ये पूरे हमारे अलीगढ़ शहर को ही दुख है इस चीज़ का कि वो नहीं है हमारे बीच में। ये सब जानते हैं कि उन्होंने किस मेहनत से अपने कंधों पे साइकिल से सिलेंडर ढो ढो के बच्चों को पढ़ाया। परिवार भी बड़ा था, 5 बेटे हैं खालसन जी के। और चलो अब जो भी है, तो अब वो नहीं रहे हमारे बीच में, लेकिन वो हर मैच में क्रिकेट, जब भी कोई मैच होता था या कहीं बाहर, हमेशा दिन में 3-3 4-4 बार पूरी खबर रखते थे, बातें करते थे। और खासकर अगर बातें करने से भी उनका मन नहीं भरा तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से फेसबुक पे वो बातें करते थे और हमेशा ही कहते थे कि आज तुझे जाना है, ये वर्ल्ड कप तुझे लेके आना है और पूरे चौके छक्कों की बरसात करनी है। तो वो पूरे उनका ध्यान रखते थे। और कहीं ना कहीं मैंने उनका इंटरव्यू गोगला गैस एजेंसी, जहाँ छोटा सा एक क्वार्टर था वहां पे रहे, उसके बाद डायरेक्ट आपके यहाँ पर आए, तो लगा कि स्वभाव में मेरे को तो नहीं लगा कोई चेंजिंग आई। जैसा स्वभाव उनको वहां लगा, क्योंकि जब रिंकू ने 5 छक्के जब मारे तब मैं उनका इंटरव्यू करने गया तो उन्होंने यही कहा कि जो उनके जो तमाम मित्र हैं, जो उनके साथ में सिलेंडर ढूंढे, उनके साथ में उन्होंने बाकायदा बड़े प्यार से बात करी, उनको ये गुमान कभी नहीं। नहीं, उनको कभी ये गुमान नहीं हुआ। और नहीं तो ये एक रीत है कि जब पैसा आ जाता है या नाम आदमी का होता है तो कई बार घमंड आ जाता है या बातों में फर्क पड़ता है। लेकिन मैंने कभी इनकी पूरी फैमिली को इस तरह से नहीं देखा। हमेशा उनका स्वभाव बड़ा नर्म रहा और बहुत अच्छे व्यक्ति थे, बहुत सरल स्वभाव के थे। उन्होंने अपनी अपनी रूट्स नहीं छोड़ी, हमेशा ज़मीन से जुड़े हुए थे। तो इस चीज़ को उन्होंने हमेशा याद रखा और अपने जीवन में उन्होंने इस चीज़ के, और ये चीज़ रिंकू ने भी उनके साथ मेहनत की हुई है। ऐसा नहीं है कि आज वो स्टार है तो उसने भी मतलब सिलेंडर भी इमरजेंसी में अगर नहीं होते थे उसके फादर, उसने भी कभी कभार ये चीज़ की हैं। और मैंने तो ये भी सुना है, एक बार रिंकू से बात हो रही थी कि किसी ऑफिस वगैरह में 1-2 बार उन्होंने झाड़ू पोछा भी किया है। तो ये पूरी फैमिली मतलब बिल्कुल रूट से जुड़ी हुई है और इसमें कोई राय नहीं है कि किसी भी तरीके से इनके स्वभाव में कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, अब वो ऐसी जगह पे रह रहे हैं कि सुरक्षा की दृष्टि से ये ज़रूरी था। तो जहाँ पुरानी जगह थे तो वहाँ कई बार काफ़ी भीड़ लग जाती थी। तो हम भी पर्सनली ध्यान रखते हैं, जब भी कभी मूवमेंट होती है, वैसे या रिंकू आता है, तो हम एक्स्ट्रा गार्ड्स वगैरह लगा देते हैं और इस तरीके से बहुत 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 धन्यवाद। देखिए, एक बार मैं तस्वीर आपको दिखाऊं कि रोटरी जो मोक्षधाम है वहां पर मेरी मौजूदगी है, और कहीं ना कहीं बड़ी तादाद में तमाम लोग अंदर हैं, और उनके जो बड़े बेटे हैं सोनू, उनके द्वारा मुखाग्नि दी गई है। देखिए, रिंकू सिंह 5 भाई हैं और 1 बहन, यानी कि 6 टोटल बहन भाई हैं, और कहीं ना कहीं उनको गर्व था रिंकू सिंह पे। वो हमेशा यही कहते थे कि मेरा शेर आ गया, अब ये बरसात करेगा। तो एक रिंकू को भी अपने पिता की प्रति एक विशेष लगाव था। तो कहीं ना कहीं अलीगढ़ की जो पहचान होती है, तो ताला और तालीम के नाम से अलीगढ़ पहचाना जाता है, लेकिन इस वक्त अलीगढ़ की एक नई पहचान और हुई रिंकू सिंह के नाम से। यानी कि ताला और तालीम की नगरी तो अलीगढ़ को कहा जाता है, लेकिन ये भी कहा जाता है कि रिंकू सिंह भी अलीगढ़ से बिलोंग करते हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी पहचान हुई है। और देखिए, तमाम जो लोग हैं तो कहीं ना कहीं निकलते हुए साफ तौर से नजर आ रहे हैं, और बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग हैं। और अलीगढ़ सांसद सतीश गौतम जी भी मेरे साथ मौजूद हैं। सर, पूरे अलीगढ़ के लिए नहीं, पूरे देश के लिए एक बड़ी क्षति सर मानी जा रही है। देखिए, उसके पिताजी ने पूरी मेहनत करी, बेटे को इस लायक बनाया और देश का नाम और जिले का नाम भी रोशन किया उसने। उनके पिताजी ने जिस तरह से मेहनत की है, जिस तरह से उन्होंने गैस सिलेंडर बांट कर उस गरीब परिवार से बढ़कर क्रिकेट खेलने का काम किया, रिंकू सिंह ने जिले का नाम भी रोशन किया, प्रदेश का नाम, देश का नाम रोशन किया है। ऐसे व्यक्ति से पिता का साया उठ जाना एक दुर्भाग्य दुखद की घटना है।
तो इसलिए मेरा जिस तरह से मैं तो माता रानी से यही प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें अपने चरणों में स्थान दे और परिवार को, शोक परिवार को, रिंकू सिंह को दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। आशीर्वाद। बड़ा लगाव भी था। मैंने कई वीडियो देखी तो सबसे पहले अगर वीडियो कॉल पे पापा का चेहरा देखते थे, कहते पापा बहुत स्मार्ट लग रहे हैं। हालांकि बीमारी डिटेक्ट हुई, उसके बाद में कैंसर उनको रहा, अब नहीं है। माता पिता का आशीर्वाद हमेशा बेटे के ऊपर रहता है और वही बेटा माता पिता के आशीर्वाद से आगे बढ़ता है। वही आज ही है। मैं उनके दाह संस्कार में सम्मिलित होने के लिए आया हूँ। मैं भी बाहर था, मुझे जब पता लगा, मेरा दायित्व भी बनता है कि जिसने जिले का नाम, सबका नाम हो और दुख सुख में भागीदार होना, वही मैंने किया। देखिए, ये थे अलीगढ़ सांसद सतीश गौतम। लेकिन तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं कि बड़ी तादाद में जो लोग हैं, वो आप तस्वीर देखेंगे कि बड़ी तादाद में लोग हैं जो मुखाग्नि देने के बाद में परिवार को ढाढ़स बनाने का भी काम कर रहे हैं। अब क्योंकि मुखाग्नि बड़े बेटे सोनू के द्वारा दी गई थी, आरतियां दे दे के अब लोग जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पूरे अलीगढ़ के लिए आज वाकई मातम है, क्योंकि रिंकू सिंह खुद आए थे और पिता जो है लंबी बीमारी से, कैंसर उनको बीमारी थी, कई दिनों से बीमार चले थे, वेंटिलेटर पे यथार्थ हॉस्पिटल में उनको रखा गया था, जिनकी देर यानी कि सुबह आज उनकी मृत्यु हो गई। अब उनके शरीर के जो मुखाग्नि उनके बड़े बेटे के द्वारा, ये हालांकि पूरा अलीगढ़ यहाँ पे और परिवार को ढाढ़स बनाने का काम कर रहा है। मैं सहयोगी झंडवाब के साथ मोहित गुप्ता, TV9 अलीगढ़। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जलजीरा मसाला।